मोकामा के विधायक अनंत सिंह के इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जम के वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वो अस्पताल के अंदर सिगरेट पीते हुए दिख रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उनसे पहले प्रियंका भारती का एक पोस्ट जारी करती है जिसमें लिखती है कि नायक नहीं खलनायक है तू, सुशासन को धुएं मुराता हुआ अनंत सिंह, नीतीश जी के दुलारा खलनायक अस्पताल में सिगरेट पीते हुए रीलबाजी कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर, जिस तरह से अस्पताल के अंदर सिगरेट पी रहे हैं? अब सब लोग देख रहे हैं, पूरा बिहार देख रहा है। अनंत सिंह ने कानून का मजाक बना के रख दिया है। देखिए, ये वीडियो वायरल जो हुआ है, ये पटना में एक बड़ा सरकारी अस्पताल है, IGIMS, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान। उसमें अनंत सिंह को चेकअप के लिए ले जाया गया था। उसी में ये वीडियो है और वो सिगरेट पी रहा है, जिसको राष्ट्रीय जनता दल ने लोड करके उसका मतलब कटाक्ष किया है सुशासन पर। तो ये तो मैं बहुत दिनों से कहता आया हूँ, हमारे लिए चौंकने की कोई बात नहीं है। मैं तो कहता आया हूँ कि जो मुख्यमंत्री पलटू राम हैं, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, वही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। अनंत सिंह के सामने जोड़ के पलटू राम खड़े रहते हैं। और 2 नवंबर से ही अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद है, दुलार चंद यादव हत्याकांड में। लेकिन उसको जेल में सभी सुविधाएं मिली हुई है और वो मोबाइल की सुविधा उसको है। वो अपने गिरोह का संचालन करता है, मोबाइल के द्वारा गैंग चलाता है। और इसलिए मैंने बार बार मांग की है कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाए, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए ऐसा नहीं किया जा रहा है। अभी देखिए, ये अस्पताल में सिगरेट पी रहा है, जो बिल्कुल गैर कानूनी काम है। भारत का जो कानून है उसमें आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, है ना। ये एकदम कानून है और सख्त कानून है। और अस्पताल में तो बताइए, पहले से बीमार लोग रहते हैं और आप वहाँ जाके सिगरेट पीजिएगा तो उनकी बीमारियाँ और बढ़ेगी। और आप खुलेआम पी रहे हैं, जबकि आप एक कैदी हैं, बेऊर जेल के कैदी हैं। इसमें तो जितने भी पुलिस वाले उसको लेके गए थे, सभी पुलिस वालों पर एक्शन होना चाहिए कि उन्होंने सिगरेट पीने से क्यों नहीं रोका, क्यों उसको सिगरेट उपलब्ध कराई जाए। बेऊर जेल के सुपरिटेंडेंट से स्पष्टीकरण पूछना चाहिए। लेकिन बिहार में समस्या ये है कि मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हैं, तो स्पष्टीकरण कौन पूछेगा? ना तो मुख्य सचिव की औकात है, ना गृह सचिव की औकात है, ना पुलिस मुख्यालय की औकात है, ना जेल IG की औकात है। पूरा जो प्रशासन है वो अनंत सिंह के सामने बौना हो गया है। जी, कोई बड़ा बात थोड़ी ना है, विधायक है तो इतना तो चलेगा ही। चलेगा कैसे, क्यों चलेगा? कानून बस गरीब आदमी के लिए है, बस गरीब आदमी की झोपड़ी बुलडोजर से तोड़ जाएगी। और विधायक हैं तो आपको लाइसेंस मिल गया सब कानून तोड़ने का, चलेगा कुछ नहीं। आज देखिए, मैंने एक कार्टून भी बनाया है। कार्टून बनाना मेरा शौक़ है। ये कार्टून मैंने बनाया है, इसमें अनंत सिंह है और वो सिगरेट पी रहा है। IGIMS के बगल में बोर्ड लगा हुआ है और वो कह रहा है कि हम कानून मानवे नहीं करते हैं, क्योंकि नीतीशवा हमारा साफ करता है। तो देखिए, माफिया डॉन का इतना मनोबल ऊंचा है, वो भी जान रहा है कि मुख्यमंत्री उसके करते हैं, इसलिए वो कानून को मानता ही नहीं है। तो इसमें तो इसको पुलिस मुख्यालय को इस वीडियो का संज्ञान लेना चाहिए और इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए, जेल के पदाधिकारियों पर भी, कर्मियों पर भी और विधायक अनंत सिंह पर भी। जी, क्यों सर आपको ये कार्टून, क्यों आपको ये बनाना पड़ा? बनाना इसलिए पड़ा क्योंकि अभी जो एक खौफ का माहौल है, आप देख रही हैं पूरे देश में या बिहार में भी खौफ का माहौल है और माफिया का राज हो रहा है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखिए, पटना में रोज़ रोज़ हॉस्टल में लड़की की हत्या हो रही है और सारे IPS उसकी लीपापोती में लगे हुए हैं। तो कोई आदमी तो होना चाहिए जो सच बोले, जो माफिया की पोल पट्टी खोले, सत्ता से सवाल करे। इसलिए मैंने ये कार्टून बनाया है और ये कार्टून जो है मैं सोशल मीडिया पर शेयर करता हूँ। फेसबुक पर मेरे 5000 मित्र हैं, तो शेयर करता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि भाई बिहार में क्या हालात हैं। जी, ये आप खुद से बनाए सर? जी, बचपन से कार्टून बनाना मेरी हॉबी है। बचपन में भी अपने टीचर्स के कार्टून बनाता था, अपने साथियों के बनाता था। और भी सारा सर कार्टून बनाए रखे हुए हैं सर? जी, कार्टून तो अब मैं बहुत सारे पर बनाता हूँ। अभी देखिए, KC त्यागी ने मांग की थी कि पलटू राम को भारत रत्न मिले, तो उस पर मैंने कार्टून बनाया था कि पलटू राम कह रहे हैं कि मैं हूँ हिजाब नोचने वाला, मेरा भारत रत्न है पक्का। तो मैंने एक तंज कसा कि भाई, जो आदमी नुसरत परवीन का हिजाब नोच लेता हो, उसको भारत रत्न कैसे मिल सकता है? लेकिन उनके जो प्रवक्ता हो, नेता, उनका तो कहना है कि नीतीश कुमार के पीछे पीछे भारत रत्न हो, चाहे कोई भी पुरस्कार हो, पीछे पीछे चलता है। ये लोग तो मक्खन लगाने के लिए कहते हैं, इसको बिहार की भाषा में TTM कहते हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश। वो बात नहीं है। पीछे क्या चलेगा? पलटू राम को तो कायदे से जेल में रहना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने नुसरत परवीन का हिजाब नोचा है।
है ना। तो इनके पीछे कई शहरों में एफआईआर भी हुआ है पलटू राम पर। तो कायदे से पलटू राम की जगह पटना का बेउर जेल है। ये कार्टून मैंने बनाया है। ईरान में चाबहार बंदरगाह है जिसको भारत ने लिया था विकास करने के लिए, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं सरेंडर मोदी, वो छोड़ रहे हैं चाबहार बंदरगाह को। तो इस कार्टून में मोदी पर तंज कसा गया है। मोदी कह रहे हैं कि ट्रंप के थूक में भी कुल्फ़ी का स्वाद है। मतलब मोदी ट्रंप का रहे हैं और उसमें भी उनको कुल्फ़ी का स्वाद मिलने लगा है। और अभी जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुआ है उसमें मैंने कार्टून बनाया है कि इसमें पलटू राम कह रहे हैं कि जब हम ही लड़की का हिजाब नोच लेते हैं तब लोग काहे को डरेगा। तो ये भी बिहार में है कि जब मुख्यमंत्री ही लड़की की डालता है, जब मुख्यमंत्री ही लड़कियों पर रखता है, तो उस बिहार में तो बिहारियों के हौसले बढ़ेंगे ही। जी नहीं लगता है सर कि ये तो बड़ा मामला बन गया, लेकिन आए दिन ऐसी घटना होती रहती है जो ये सामने ही नहीं आता है कुछ ऐसी बिल्कुल केस। सही कहा आपने। ये तो देखिए इसको भी लिपापोती करने की पूरी कोशिश की गई थी। ये जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाला में भी आपने देखा होगा, एएसपी का बयान, जो अभिनव कुमार का बयान, सीनियर एसपी का बयान, कार्तिकेय शर्मा का बयान, इन लोगों ने ऑपरेशन लिपापोती शुरू कर दी थी। कह रहे थे कि नहीं कोई नहीं हुआ है, ये तो आत्महत्या का मामला है, नींद की गोली उसने खा ली, ये हुआ वो हुआ, किस्सा तोता मैना सुना रहे थे। वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी बातें आ गई कि अब इन लोग का मुंह बंद हो गया है। और आपने देखा होगा कैसे मीडिया के सवालों से अभिनव कुमार एएसपी भागते नजर आ रहे थे। और इस तरह, और ये तो राजधानी में जब ऐसा हो रहा है सत्ता की आंख के नाक के नीचे, तो आप सोचिए जो सुदूर देहाती इलाके हैं, मान लीजिए सुपौल का कोई सुदूर इलाका है, कैमूर जिले का कोई सुदूर गांव है, उसमें तो ऐसा कितना होता होगा और उसको फिर धमकी से या पैसे के बल पर उसको मतलब दबा दिया जाता होगा। ये तो सच्चाई है बिहार की। जी जैसे कि दुलारचंद यादव को लेकर अनंत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने को लेकर आरोप उन पे, तो कैसे और जल्दी उनको रिहा भी मिल जाएगा? रिहाई तो ऐसे नहीं अभी होगी, लेकिन हाँ जमानत पर वो बाहर आ जाएगा। अब वही दिक्कत है ना, जब मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हैं तो क्या होगा। अब जब देखिए निचली अदालत से अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गई है, एमपी एमएलए कोर्ट में भी खारिज हो गई है। अब वो जब पटना हाई कोर्ट जाएगा तो मुख्यमंत्री आदेश दे देंगे सरकारी वकीलों को कि आपको जमानत का विरोध नहीं करना है, या केस का जो आईओ है जो अनुसंधान करता है वो इतनी कमज़ोर केस डायरी लिखेगा कि आसानी से आपको मतलब अनंत सिंह को जमानत मिल जाएगी। तो और ये नियम है कि यदि 90 दिनों के अंदर चार्जशीट नहीं होता है, आरोप पत्र नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को जमानत मिल जाती है। तो जानबूझकर जो केस का अनुसंधान करता है 90 दिनों तक बैठा रहेगा, आरोप पत्र नहीं समर्पित करेगा। तो जब मुख्यमंत्री ही किसी माफिया के गिरोह में शामिल हो जाएं तो ऐसा तो होगा ही। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। चित्र के माध्यम से सरकार पर तंज कसते हुए दिखे। बाकी हम सर से बातचीत किए हैं और इस बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।